छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से एक बेहद ही दर्दनाक खबर आई। कुएं के अंदर उतरने से 5 लोगों की मौत हो गई। पूरी घटना सुनेंगे तो आप भी अंदर तक हिल जाएंगे। लेकिन इस घटना की पूरी जानकारी अभी आई भी नहीं थी कि एक और बड़ी खबर आ गई। ठीक ऐसे ही एक घटना कोरबा जिले में भी हुई, जहां कुएं में उतरे 4 लोग मारे गए। तो कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए दुख भरी खबरें लेकर आया। कुएं में उतरे 9 लोग मारे गए और इसलिए आज हम मौत के कुएं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। पहले जांजगीर की खबर आपको बता देता हूं, कैसे कुएं के अंदर एक के बाद एक लोग उतरते गए और मरते चले गए। एक व्यक्ति को बचाने कुएं में अंदर घुसे 5 लोग की लाश ही बाहर आ पाई। बाप को बचाने कुएं में उतरे 2 बेटे भी काल के गाल में समा गए। पूरी घटना तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही ये भी समझाऊंगा कि कुएं, सेप्टिक टैंक या लंबे समय से बंद पड़ी किसी खदान में बनी ये जहरीली गैसें इतनी खतरनाक कैसे होती है। क्योंकि हमारा काम आपको सिर्फ खबरें दिखाना ही नहीं, आपको सचेत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जांजगीर और शक्ति जिले के बीच में एक छोटा सा गांव है किकिरदा। गांव में एक पुराना कुआं है जो कि काफी सालों से बंद पड़ा था। कुएं को लकड़ी के टुकड़ों से ढक दिया गया था। तेज आंधी की वजह से लकड़ी का टुकड़ा कुएं के अंदर जा गिरा। बस इसी लकड़ी के टुकड़े को निकालने के चक्कर में कल इस गांव में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुएं की तस्वीर भी आप देखते जाइए। बड़ा ही सकरा कुआं है, हमारे यहाँ इसे रिंग कुआं कहा जाता है। तो कैसे ये पुराना कुआं मौत का कुआं बन गया, बता देता हूँ। शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे 60 वर्षीय रामचंद्र जायसवाल कुएं में गिरी लकड़ी को निकालने कुएं के अंदर उतरे। जब रामचंद्र काफी देर तक बाहर नहीं आए तो उनकी पत्नी ने आसपास के लोगों को बुला लिया। सबसे पहले रामचंद्र को बचाने पड़ोसी रमेश पटेल कुएं में उतरे। रमेश की उम्र 50 साल थी, लेकिन कुएं में उतरने के बाद वो भी वापस नहीं आ पाए। अपने पिता को बचाने रमेश का बड़ा बेटा जितेंद्र भी कुएं में उतर गया, लेकिन वह भी कुएं से वापस बाहर नहीं निकल सका। थोड़े देर बाद छोटा बेटा राजेंद्र भी कुएं में उतरा, लेकिन वो भी मारा गया। अब तक 4 लोग कुएं के अंदर जा चुके थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर कुएं से कोई वापस क्यों नहीं आ रहा है। जब चारों काफी देर तक ऊपर नहीं आए तो एक और युवक कुएं में उतर गया। पड़ोस का ही 25 वर्षीय टिकेश्वर भी कुएं में चारों की मदद करने के लिए उतरा, लेकिन वो भी जहरीली गैस का शिकार हो गया। जब कुएं में उतरे 5 लोग वापस नहीं आ पाए, तब जाकर गांव वाले को समझ में आया कि कुएं के अंदर कुछ तो है जो लोगों की जान ले रहा है। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद आला अधिकारी एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद एक कुएं से 100 निकलते गए। शुरुआती जांच में पता चला कि कुएं के अंदर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। जैसे ही कोई कुएं में उतरकर इस जहरीली गैस के संपर्क में आता, दम घुटने से उसकी जान चले जाती। फॉरेंसिक टीम ने कुएं के पानी का सैंपल जाँच के लिए भेजा है। जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किस जहरीली गैस की वजह से इन 5 लोगों की जान चली गई। जानकारों का मानना है कि कुआं काफी दिनों से लकड़ी के टुकड़ों से ढका हुआ था। उसके अंदर ना ताजी हवा पहुंच पा रही थी और ना ही धूप, जिसके चलते पानी के सड़ने से कुएं के अंदर मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस तैयार हो गई होगी, जिसके चपेट में आकर ये 5 लोग मारे गए। कोरबा में भी ऐसी ही एक घटना हुई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। वहां क्या हुआ ये भी आपको बता देता हूँ। कोरबा के जुराली गाँव का ये पूरा मामला है। आज दोपहर इस गांव के डिपरापारा में रहने वाले जहरू पटेल कुएं में गिर गए। इसका पता जैसे उनकी बेटी सपीना को चला, वो अपने पिता को बचाने कुएं में कूद गई, लेकिन दोनों इसके बाद बाहर नहीं आ पाए। कुएं में 2 लोगों की लाश देख गांव के ही मनबोध और शिवचरण भी कुएं में उतरे, लेकिन वो भी कुएं के अंदर उतरते ही बेहोश होकर मर गए। कुएं में डूबकर 4 लोगों की मौत होने से गाँव में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचे। किसी तरह सभी की लाश बाहर निकाली गई। वो कुआं भी देखते जाइए। पुराना कुआं है, कुएं की दीवारों पर पौधे उगाए हैं। यहाँ भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुएं की सतह में जहरीली गैस थी, जिसकी चपेट में आकर 4 लोगों की जान चली गई। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ये 2 दर्दनाक खबरें लेकर आया। एक ही जैसी घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ऐसे कुओं या सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के रिसाव का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार हम ऐसी तस्वीर देख चुके हैं। कुछ दिन पहले की घटना आपको याद होगी कि जब रायपुर में ही एक बिरयानी सेंटर में सेप्टिक टैंक में उतरे 2 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई थी। तब भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब ये जहरीली गैस होती क्या है और ये इतनी खतरनाक क्यों होती है, आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। किसी भी गड्ढे या टैंक में यदि नमी हो
और लंबे समय तक ताज़ी हवा और धूप ना पहुंच पाए तो वहां मौजूद कचरा सड़ना शुरू हो जाता है। जांजगीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुएं को लंबे वक्त से ढक कर रखा गया था। कुएं के नीचे पानी की सतह पर मौजूद कचरा धीरे धीरे सड़ता गया और कचरे के सड़ने से वहां मीथेन जैसी जहरीली गैस बनने लगी। आमतौर पर मीथेन गैस दूसरी गैसों से ज़्यादा भारी होती है। यही वजह है कि यह गैस कुएं के तल में ही बैठी रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। साथ ही वहां से ऑक्सीजन भी पूरी तरह खत्म हो जाता है और जैसे ही कोई कुएं में उतरता है, ऐसी जहरीली गैस के संपर्क में आने से तुरंत बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसी जगहों में उतरने से पहले क्या सावधानी बरतें ये भी बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ऐसे किसी गड्ढों में उतरने से बचें या फिर पहले इन गड्ढों में जलता हुआ दिया या लैंप डालें। यदि गड्ढे में ऑक्सीजन नहीं होगी तो लैंप तुरंत ही बुझ जाएगा। ऐसे में ऐसी जगहों पर उतरना खतरनाक है। खैर, सावधानी ही बचाव है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।